चुके हैं और ऑर्डर करा के उत्तर प्रदेश सरकार को, हायर अथॉरिटी को ऑर्डर भी जा चुके हैं। किसी भी पल जब किसी शेर को आप घायल करने की कोशिश करते हो तो एक घायल शेर 100 स्वस्थ शेरों की ताकत के बराबर होता है। हमें हर पोजीशन और सिचुएशन को टैकल करना आता है, करेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उतना ही अटैक करो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मोमिन मलिक नाम है हमारा, ध्यान रखना इस बात का। पाताल में भी घुस जाओगे ना, पाताल में भी चले जाओगे तो वहां से भी निकाल के ले आएंगे आपका पता कि आप कहाँ रह रहे हो। रुको जरा, सब्र करो, जल्दी क्या है। उनका एक हाँ कर दो, बोला पार्टनर है। क्या कह रही हो सीमा? तो हमारा डायलॉग हमको ही चिपका रहे। जो है बताती है, कहती है, फिर किसी को बुला कर लाती है। लेकिन ऐसा है ना, एक तो पार्टनर होते हैं और एक वो होते हैं जो कि अपना काम बनाने का खुशी के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? राम राम, नमस्कार दर्शकों। आज की ताज़ा खबर, बहुत ज़रूरी बातें लेके आया हूँ जो आप लोग को बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि मैं कल देख रहा था सीमा हैदर का लाइव। वो कह रही थी सब्र करो, रुको जरा। बात ऐसी है दर्शकों कि वो सीमा जो है मजा चखाने में और एक दूसरे को दबाने में उसको बहुत मजा आता है। और बात ये है ना कि बात ये है कि उसके ऊपर जो दबाव जो डाला गया है कि चैनल बंद हो जाएंगे, जेल हो जाएंगे, तो वो अंदर ही अंदर जो है सारे बेल बाल का कागज पूरा तैयार करके ख़त्म कर चुकी है। उसको कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बोले तो बाद बाकी आगे क्या होगा पता नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये कहने का कोशिश बता रहा हूँ, ज़रूरी बातें जो है आप लोग समझेंगे। तो बात ये था कि देखिए, जैसे मोमिन मलिक जी से मैंने बात की, तो आज ही मैंने बात की, तो उन्होंने बोले ही, आप लोग को झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहा हूँ। उन्होंने बोले कि देखो, बेल जो है, बेल का मतलब एक वो होते हैं बेल जो पेड़ के ऊपर लगते रहते हैं। एक वो बेल होता है जो आदमी जेल में चल जाते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं ना, तो उसे बेल कहते हैं। उसका कागज़ पत्र का जो काम काज हो जाता है वो क्लियर हो जाता है, तो जेल से जब उसको बाहर करते हैं तो उसको कहते हैं बेल। तो ये सीमा का वो अंदर बाहर का खेला हो गया था। अब बाद बाकी जो है, फिर से सीमा जो थोड़ा सा ज़्यादा वो दिखाने लगी और बोलने लगी, और हैदर भी कार्रवाई करने का बात कर रहा है। तो हैदर तो भाई हैदर है ना, तो उसमें जो है मोमिन मलिक जी जो हैं, वो मोमिन मलिक जी एजुकेट, यानी कि पढ़े लिखे, इंग्लिश भाषा एजुकेट होते हैं। हमको समझ उतना नहीं आता रहता इंग्लिश में। आप लोग को आता है ना, इंग्लिश आता है तो अच्छी बात है। हमको आता नहीं है क्योंकि हम पढ़ाई नहीं किए ना। आप लोग को आता है तो कभी कहते हैं हे गाइस कैसे है, चलिए बाय, नहीं वो ऐसे बोलते रहते हैं, इसे बहुत अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। कभी तो ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता रहता है। हाँ, तो मैंने कहा, तो मोमिन मलिक जी जो हैं, वो हैदर जो है मोमिन मलिक जी को कह रहा है जल्दी से कार्रवाई करो, क्यों नहीं कार्रवाई करते हो, 1.5 महीना हो, 1.5 साल हो गया है। तो हैदर कह रहा है सबर कर, जब जेल से बेल हो जाते हैं तो बेस बनाने में, फिर से करने में समय लगता है, और वो मैं कर रहा हूँ। तो तू ज़्यादा मत बोलो, अपना काम से काम रखो। उसको भी बोला, हम लोग को भी बोला। तो जो बोले हम आप लोगों को बताएं। तो आगे की बात यही है कि हमारा चैनल जो है ललित दास, ललित दास, पता नहीं आदमी कैसे कैसे क्या नाम रखते हैं, लेकिन जिसका जो नाम है वो तो नाम है ना।
तो ललित दास 7313 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। और वीडियो को देखिए और समझिए मैंने क्या बोला, आप लोग को कैसा लगा फिर कमेंट भी कर दीजिए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो वो बोले थे ऐसी बात, तो एक दोस्तों और भी बातें हो गई। अब जैसे मान के चलिए 1-2 दिन पहले की ही बात है कि गुलाम हैदर का मम्मी बीमार थी। मैंने उनको कहा भी कि मम्मी को दिखा दो। अब उन्होंने दिखाया नहीं। अब जानते भी नहीं कि उनका मम्मी कैसे हैं, फिर दिखाया नहीं। अब देखो आदमी ऐसे मुंह ढक के रखता है, ऐसे करके रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे कैसे के फिर पीछे से बोलते रहते हैं। हम एकदम सीधे बोलते हैं, आपके सामने देख लीजिए। तो देखिए, तो बात ये हुआ कि हैदर का मम्मी का जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो वो कहीं पे गिर गई थी। तो गिरने के बाद जो है वो कमज़ोर भी हो गई, बूढ़ी भी थी और थोड़ा अंदर से बीमार भी थी, और गिर गई वो नीचे, किसी तरीक़े से गिर गई। किसी के साथ वैसे होता रहता है, ऐसे हो जाता है। तो वो गिर गई। गिरने के बाद जो है ना दोस्तों, ये मैं कहानी बता रहा हूँ, सच्ची है, आप लोग समझिए। तो मेरा एक ज़रूरी बातें और जो अब बीती है मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग को वही बात बता रहा हूँ। तो हम तो इतना बड़ा एंकर है नहीं, जितने बारे हैं उतना ही बड़ी बात कर लेते हैं। तो वही बात है दोस्तों कि उनका मम्मी का जो कहीं पे गिर गई थी, गिरने के बाद जो होते हैं ना पैरालिसिस, यानी कि एक और भी हिंदी में कहते हैं, वो भाषा ठीक नहीं लगता इसलिए इंग्लिश में बोल दूँ, सही है। तो ऐसा कुछ हो गया था। तो होने के बाद जो है वो उनका वैसे में बहुत बुरा हाल हो जाता है। आदमी उठ बैठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बहुत परेशानी हो जाता है। ऐसा रब न करे किसी को ऐसा हो। जैसे स्वस्थ है, खाते पीते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हुआ ठीक हो जाए, और अपना कमाते रहे, खाते रहे, पेट पालते रहे, बीवी बच्चा को संभालते रहे, यही होना चाहिए। क्या किसी के ऊपर में बुरा सोचना, किसी के ऊपर में बुरा नज़र डालना, ये सब करना, ये सब बातें सही नहीं हैं। तो कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके साथ भी कल जाके गलत हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो उनका मम्मी का जो है ना तबीयत इतना ख़राब हो गया, बहुत पतली दुबली हो गई थी। और हैदर को मैंने बोला था दिखाओ, तो दिखाते नहीं रहते हैं वो, तो ऐसी हालत में दिखाना भी सही नहीं था। तो उनका मम्मी का जो है ना दोस्तों डेट कर गया। तो ये दुख की घड़ी था। तो किसी का भी मम्मी पापा, दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जा उनको मिलना चाहिए और मिलते रहेंगे। और हैं, माँ बाप जो है जन्म कर देते हैं, पैदा करते हैं, पोसते पालते हैं, तो वो सबसे बड़ा। और वो जब दुनिया से चले जाते हैं छोड़ के, तो फिर वैसा वो माँ बाप दोबारा नहीं मिलेगा। दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन जिसने पैदा किया, जो माँ बाप थे, भले थे, बूढ़े थे, अच्छे थे, जैसे भी थे, बूढ़े थे, वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जाने के बाद जो है याद आता है कि हमारे साथ वो थे, तो क्या क्या पल हमने गवा दिए और क्या हमने गलत उनके साथ किए, वो सब याद आते रहता है। तो ये सब बातें हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि उनका मम्मी था तो डेट कर गए, गुलाम हैदर को सब्र मिले, और उनको मम्मी का जहाँ भी रहे, जिस दुनिया में गए, वहाँ फिर से दोबारा अच्छी ज़िंदगी मिले। यही हमारा प्रार्थना है। आप लोग सब भी प्रार्थना कर देना।
तो यही बात थी दोस्तों। तो मैंने देखा कि सीमा जो है, सीमा कल बोली थी, कल सारा दिन वीडियो नहीं डाली, वैसे तो शॉर्ट वीडियो डालती रहती तो सारा दिन चुप रह गई, लेकिन एक बार उसको पता नहीं था, एक बार बोली वो कि मैं रात में 10 बजे लाइव आऊँगी, फिर सारा दिन वीडियो नहीं डाली। हमने सोचे कि थोड़ा बहुत वो भी महसूस एहसास कुछ कर रही है। फिर वो सोची कि हमारा तो उसके साथ में जो भी है ना, सारे वो कनेक्शन वैसा ख़त्म कर दिया, ऐसे कर दिए, वो कर दिए, कर दिए। देखिए, कहते हैं ना, दुश्मन भी हो तो जब आदमी का डेट कर जाता है तो उनको अंदर से दुख होता है, लेकिन सुख और खुशी आदमी कोई करे तो ऊपर से जाहिर करते रहते हैं, लेकिन जिनका अंदर से नहीं हो ये सब महसूस, उनको समझिए तो ये सब खराब हो चुका है और उनका कोई इलाज नहीं है, महसूस होना चाहिए। तो इसके शायरी वीडियो बहुत ज़्यादा है, तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी जो है वीडियो को अभी छोटा ही रखूँगा। तो वो जो है सारा दिन लाइव नहीं आने के बाद में रात में आ ही गई, आते गई, और वो कमेंट आता है ना, हाँ मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो, और वो छोटे छोटे लिखे रहते हैं इंग्लिश क्या, वो हिंदी, और जिसको जो मन में आया सवाल दे दिए, जवाब दे दिया, उसको देना भी सवाल जवाब इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत करना। और तो वही बात है। तो एक आदमी उनसे कह रहा था कैसे है, तो कहता है आई एम, सीमा हैदर कहती है आई एम फिट फैन। देखिए, आई एम फिट फैन, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत तंदुरुस्त हूँ, ये इनके मतलब ये था। लेकिन उसने कुछ भी महसूस, कुछ भी दिखाया नहीं। तो सारा दिन वीडियो नहीं डाली थी, हमने बोले शाम तक कैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये हैदर का ऐसा हाल है कि वो भी अभी वीडियो नहीं डाल रहे हैं। उनका एक पार्टनर है, तो वो दूसरे चैनल से जो है बताती है, कहती है, फिर किसी को बुला कर लाती है। लेकिन ऐसा है ना, एक तो पार्टनर होते हैं और एक वो होते हैं जो कि अपना काम बनाने का सबका रहता है ना, तो ये सब आता है। तो वो सब उस रोज़ थोड़ा सा वो करे और उसके बाद में फिर आ जाए, ऐसे ही है। तो हाँ, कम से कम कहते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जब हो जाते हैं वो डेट उनका कर जाते हैं, तो हमारे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि 2 मिनट का मौन रखें, आज सारा दिन का हड़ताल हो गया, आज सारा दिन ऐसा नहीं होगा। तो एक कल का कम से कम सीमा हैदर हड़ताल कर लेती, लेकिन लाइव आई, उसके बाद ये सब बोली, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बताए थे। और आप लोग को कैसा लगा मेरे बातें का जवाब दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये बताना ज़रूरी समझा तो मैंने बताया। तो दोस्तों यही बातें थे, आपको बता दिए। और हैदर फिर थोड़ा अभी फिर काम होगा, और जो भी खबरें देंगे, जो भी वीडियो डालेंगे, आपको शॉर्ट वीडियो में भी देखने को मिलेगा, आप लोग देखते रहना। और मैं इस वीडियो को अभी करता हूँ एंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हम सब भारतीय हैं और भारत माता की जयकार मनाया जाता है, मनाते हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो मैंने ये सब कहा, और आप लोग को जैसा लगा ऐसा ही कमेंट
करिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय। फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।